शुभोदय छात्रों। 8वीं कक्षा के तीसरा पाठ प्यारा गांव तीसरे दिन आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारा गांव किस प्रकार का पाठ है? संवाद पाठ। संवाद यानी बातचीत वाला पाठ है। ये बातचीत किन किन के बीच में चलती है? रानी, रमेश और दादाजी। रानी रमेश जो है पोता पोती है किसके? दादाजी के। ये दादाजी क्या करते हैं? शहर से इन लोगों को जो है रानी और रमेश को अपने गांव ले जाते हैं। गांव ले जाकर जो है गांव को बताते हैं, गांव घुमाते हैं। गांव घुमाने पर उन्हें तरह तरह के व्यवसाय के लोग दिखाई देते हैं। इन व्यवसाय के लोगों को देखते हुए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे लोहार, लोहार क्या काम करता है? लोहार लोहे के सामान बनाता है। कुम्हार क्या करता है? कुम्हार जो है मट्टी के सामान बनाता है। इस तरह की जानकारी दादाजी किसको? रानी रमेश को यानी पोता पोती को देते हैं। पोता और पोती को देते हैं। उसके बाद कौन है? जैसे क्या बोलते हैं? बढ़ाई। बढ़ाई क्या काम करता है? बढ़ाई जो है मिट्टी के बढ़ाई जो है लकड़ी के सामान बनाता है। जैसे खिड़की, दरवाजे इस तरह से बनाता है। ये बनाने वालों के बारे में बोलते हुए जो है ये आगे और दूसरे व्यवसायों के बारे में भी समझाते हैं। समझाने पर उसके बाद आने वाले इस कक्षा में जो है हम लोग देखेंगे। रानी पूछ रही है, बढ़ाई का हो गया। बढ़ाई होने के बाद रानी फिर से पूछ रही है, दादाजी वहां देखिए वे कौन है? वे क्या कर रहे हैं? वे कौन है? वे क्या कर रहे हैं? वहां देखिए दादाजी, उस ओर कोई है, उनको देखिए वे कुछ कर रहे हैं। ही इज डूइंग समथिंग, ही इज डूइंग सम वर्क कहकर बोलने पर दादाजी, हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। वे कौन सा काम कर रहे हैं? सोने और चांदी का, यानी सोने और चांदी से कुछ वस्तुएं बना रहे हैं। सोना यानी गोल्ड, चांदी यानी सिल्वर। इस तरह सोने और चांदी से कुछ वस्तुएं बना रहे हैं कहकर बोलते हैं। बोलकर वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण, आभूषण यानी क्या है? ऑर्नामेंट्स, जो गले में, हाथों में या पैरों में पहने जाते हैं। इस तरह के ऑर्नामेंट्स, इस तरह की वस्तुएं बनाते हैं जो ज्यादातर लेडीज पहनते हैं। उस तरह के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। किस वस्तु से? सोने और चांदी के वस्तु से बनाते हैं। जैसे क्या बनाते हैं? अंगूठी, अंगूठी यानी फिंगर रिंग जो होता है वो बनाते हैं। हार, हार यानी जो गले में नेकलेस के रूप में पहना जाता है वो बनाते हैं। चूड़ी, चूड़ी यानी बैंगल्स। इस तरह से कई चीजें, कई ऑर्नामेंट्स, कई आभूषण जो है कौन बनाते हैं? सोने चांदी से सुनार बनाता है। कौन बनाता है? सुनार बनाता है। उसे क्या कहते हैं? सोने के चांदी से वस्तुएं बनाने वाले को, आभूषण बनाने वाले को सुनार कहते हैं। रमेश, दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस है। उस गली में देखिए दादाजी लंबे लंबे बांस है। बांस यानी क्या है? बांस यानी बैम्बू है। बांस दिखाई दे रहे हैं। बांस से क्या क्या बनाते हैं? बांस से क्या क्या बनाते हैं? इस बैम्बू से क्या क्या बनाते हैं दादाजी कहकर पूछ रहा है। दादाजी, बेटा देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। बांस से क्या क्या बनाते हैं? टोकरी बनाते हैं यानी बास्केट। ओके, जो बांस होता है, बैम्बू होता है, उससे बास्केट बनाया जाता है। और झूला बनाया जाता है, क्रैडल, जो झूला जाता है। और क्या बनाया जाता है? खिलौने, अलग अलग प्रकार के लकड़ी के खिलौने, बैम्बू स्टिक से बनाने वाले खिलौने बनाए जाते हैं। आदि बनाते हैं, आदि यानी एक्सेट्रा। इन चीजों को बनाने वाले को बंसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंसोर कहते हैं यानी बास्केट मेकर कहते हैं। इस तरह से इसको बास्केट मेकर कहते हैं। उसके बाद जो है रमेश, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है। यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। आपका गांव बहुत लवली है दादाजी। आपका गांव बहुत ही प्यारा है, दिखने में, देखने में प्यारा है, क्योंकि यहाँ पर कई काम करने वाले, कई तरह के बहुत से चीजें बनाने वाले, जैसे लकड़ी का सामान बनाने वाले और सोने चांदी का सामान बनाने वाले, मट्टी का सामान बनाने वाले और जो है लकड़ी का सामान बनाने वाले, हर तरह के लोग यहाँ पर मिलते हैं दादाजी कहकर बोल रहा है। बोलने पर
और दादाजी, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। यस बेटा, तुमने सही कहा। यहाँ पर यानी इस गांव में, यानी हर गांव में जो है हर तरह के सामान बनाने वाले मिलते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। ये जो है एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, पहले के लोग कैसे क्या करते थे, उनके पास धनराशि नहीं होती थी, यानी पास पैसा नहीं होता था, तो एक दूसरे की सहायता करते थे। जैसे कारपेंटर कोई लकड़ी का सामान बनाया है, वो जो है क्या करता था, किसान को ले जाकर देता था। किसान जो अन्न उगाता है, जैसे सेरेल्स उगाता है, दाल उगाता है, चावल उगाता है या कुछ और उगाता है, इसको जो है कुछ अन्न दे देता था। इस तरह से एक दूसरे की सहायता करते थे। और अगर सुनार कुछ बनाता था, सुनार भी जो है उसके रूप में जो है सोना देता था, ये जो है अपने रूप में कुछ अन्न का भाग देता था। इस तरह एक दूसरे की सहायता करते थे। अगर किसी को कष्ट आता था तो एक दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन आजकल सभी चीजें जो है पैसे के रूप में ही हो रही है। पहले गाँव में जो है अन्न के रूप में और सामान के रूप में जो है सहायता की जाती थी और सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। कोई कष्ट में आता था तो उसकी सहायता करते थे। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। घरेलू उद्योग यानी क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। यानी ये कॉटेज इंडस्ट्री करने पर ही यानी देश जो है आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है देश भी आगे यानी विकास कर रहा है। देश भी जो है विकास कर रहा है। किस तरह से, कॉटेज इंडस्ट्री यानी घर में बनाए जाने वाले वस्तु, घर पर रहकर बनाए जाने वाले वस्तु। जैसे बंसोर जो है क्या करता है, घर के पास ही बैठकर जो है बांस से बास्केट्स बनाता है, टोकरी बनाता है। जैसे मट्टी के चीजें बनाने वाला कुम्हार अपने घर पर बैठकर ही जो है मटके घड़े तैयार करता है। इस तरह से इसको क्या बोला जाता है, घरेलू उद्योग, घर पर रहकर करने वाले उद्योग। उसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज। इस तरह से कॉटेज इंडस्ट्रीज से जो है देश भी विकसित हो रहा है, कहकर दादाजी ने बताया। रानी, दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत हैं। अभी आगे जाते जाते गांव समाप्त हो गया है, अभी खेत आ गए हैं। ये देखिए दादाजी कितने हरे भरे खेत हैं, कितने ग्रीनरी से भरे हुए खेत है दादाजी, कहकर रानी दादाजी से बोल रही है। दादाजी, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं। किसान जो है दिन रात, डे एंड नाइट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ये डे एंड नाइट हार्ड वर्क करने पर ही किसान लोग हमें जो है यह अन्न, यह खेती, यह खाने पीने के सामग्री मिल रही है, बोलकर बोला गया। हमारी भूख मिटाते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। ये अन्न उगाते हैं, अन्न उगाना यानी क्या है, ये प्रोड्यूस करते हैं फूड ग्रेन्स। जैसे सेरेल्स होने दो, दाल चावल होने दो, धान होने दो, या गेहूं होने दो, या मक्का होने दो। इस तरह से बहुत सी चीजें अन्न की तरह, मीन्स फूड ग्रेन्स की तरह उगाते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोड्यूस करने पर ही हम लोग खाते हैं और जीवित रहते हैं। जीवित रहकर जो है हम लोग देश के लिए और अपने लिए काम करते हैं। अपने लिए और देश के लिए काम करेंगे तो जो है देश आगे बढ़ेगा। इस तरह से जो है ये, अगर किसान नहीं होंगे तो हम नहीं रह, खेत नहीं रहेंगे, खेत नहीं रहेंगे तो अन्न नहीं उगेगा, अन्न नहीं उगेगा तो हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, हम कुछ खाएंगे नहीं तो अस्वस्थ हो जाएंगे, यानी अस्वस्थ हो जाएंगे तो हम ही नहीं रहेंगे, तो देश कहाँ से बाकी रहेगा। इस तरह से जो है किसान जो है अच्छे से काम करेंगे तो ही हम लोग जीवित रहेंगे और हमारा देश भी विकसित होगा। मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं, हमारी जो हंगर है उसको मिटाते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कुछ वर्ड्स कहे थे, कुछ चीजें कही थी गांव के बारे में। वास्तव में भारत गांव में ही बसता है।
वास्तव में भारत को देखना है तो गांव को देखो, गांव देखने पर भारत को देख लिया गया है, यानी भारत देश को आप पहचान गए हैं, इस तरह से बोला गया। किसने बोला? महात्मा गांधी ने कहा था। रमेश और रानी लास्ट में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ दादाजी, अब आपने सही कहा। यू हैव टोल्ड वेरी गुड लाइन्स। आपने बहुत अच्छे लाइन्स बोले हैं, आपने सही बात कही है कि गांव अच्छा रहता है तो ही जो है शहर विकसित करते हैं, यानी देश विकसित करता है। सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं, सही में बहुत ही प्यारे होते हैं, क्योंकि गांव में जो है हर व्यवसाय के लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, यानी व्यवसाय यानी क्या है? ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस में जो है बहुत से लोग आते हैं, कुम्हार, लोहार, बढ़ाई, जुलाहा, या क्या बोलते हैं, किसान। जैसे अभी इधर के ऑक्यूपेशंस भी जैसे डॉक्टर है, टीचर्स है, ये भी ऑक्यूपेशंस के नीचे ही आते हैं। ये सभी ऑक्यूपेशंस आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर मिलेंगे? गांव में मिलेंगे। ये है ऑक्यूपेशंस, ये है व्यवसाय के लोग अपने अपने काम अच्छी तरह से करने से ही देश जो है विकसित हो रहा है। ये घरेलू उद्योगों को हम लोगों को भी जो है और किसानों को भी जो है हम लोगों को क्या करना है? उन्हें प्रोत्साहन करना है। उन्हें प्रोत्साहन करेंगे तो हम लोगों की भूख, वो लोग हम लोगों की भूख जो है मिटाएंगे। अगर हम लोगों की भूख नहीं मिटेगी तो हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे। इसीलिए किसान और गांव बहुत ही आवश्यक है। क्या है? बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से आपका प्यारा गांव पाठ समाप्त होता है। और आप लोगों का आज का गृह कार्य क्या है? 3 प्रश्न लिख लीजिए। किसी एक घरेलू उद्योग के बारे में लिखो। किसी एक घरेलू उद्योग, कौन सा? जैसे कुम्हार है, लोहार है, आपको जो पसंद है उसके बारे में लिखिए। दूसरा प्रश्न, गांव के बारे में कुछ वाक्य लिखो। किसी एक गांव के बारे में या आप अपने गांव के बारे में एक कुछ वाक्य 4-5 सेंटेंसेस लिखिए कुछ। तीसरा प्रश्न, घरेलू उद्योगों के रूप में काम करने वालों के नाम लिखो। जैसे मैंने बहुत से घरेलू उद्योगों के नाम बोले हैं, कुम्हार, लोहार, अभी अध्यापक, वैद्य, इस तरह से इन सभी के नाम लिखना है। इन सभी के क्या करना है? नाम लिखना है। इस तरह से आप लोगों का गृह कार्य कीजिए और ये गृह कार्य पूरे जो है फेयर नोट्स में एंटर कीजिए, नीटली एंटर कीजिए। आप लोगों के कक्षाएं जब स्टार्ट होंगे पूरी तरह से, तब आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। उस पर जो है आप लोगों को एग्जाम भी रखा जाएगा। अच्छी तरह से लिखिए, अच्छी तरह से रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।